हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग एक नए दिन के साथ। और नए दिन में मैं आ रखा हूँ जंगल। ये आप देख सकते हैं, बकरियाँ चराने के लिए। और ये मेरे हाथ में दराती भी है, क्योंकि हर पहाड़ी के हाथ में आपको दराती ज़रूर देखने को मिलेगी। ये कुछ ऐसी होती है, आप देख सकते हैं। और बकरियों को ज़्यादा दूर भी नहीं ले जा सकते, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बाघ का आतंक है वो अभी भी थम नहीं रहा। और हमारे जो शासन प्रशासन, वन विभाग जो भी होता है, इसकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो ये जो भी है सभी सो रखे हैं। खुद तो ये अपने कांच के घरों में एकदम एसी वेसी लगा के सो रखे हैं। और जिनके साथ बीत रखी होती है उनको इन्होंने कोई आज तक इनकी कोई मदद नहीं मिली सिवाय पैसों के। तो पैसों की मदद को तो मैं मदद नहीं समझता, क्योंकि पैसे तो कमा लेंगे खुद भी। बट जो उनका नुकसान हुआ है, उनके जो बुजुर्ग थे वो उनको छोड़ के चले गए वन विभाग की इन बाघों के कारण। मैं ऐसे नहीं बोलता बाघ हमारे जंगल में भी है, बट वो ऐसा नहीं करते जैसा कि इनके बाघों ने किया। तो ये बाघ यहाँ पर छोड़े क्यों गए हैं, मेन मुद्दा ये है यहाँ का। और जो इन्होंने बाघ छोड़े तो उनको अब काफ़ी दिक्कत हो रही है जो दोस्तों, क्योंकि वो मेरी मौसी है जिनके वो ससुर थे जिनको बाघ ले गया, और अभी भी वहाँ पर दहशत है। और सुबह के वो 6 बजे से पहले मतलब बाहर नहीं आते, पहले इतनी जल्दी-जल्दी आ जाते थे, कोई भी डर नहीं था। बाज़ार उतना उनका इतना दूर है, हमारा खुद इतना दूर है। अगर यहाँ भी बाघ आ जाता है तो यहाँ तो सिर्फ़ 5 आदमी हैं, वहाँ तो तभी भी गाँव बड़ा है, तो यहाँ के 5 आदमियों तो के बस का क्या होगा? गिन-गुन के 5 आदमी हैं, और लगभग इस गाँव में 60 आदमी यहाँ पे रहते हैं। सबको जोड़-जाड़ के अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 60 आदमी हमारे गाँव में भी रहते हैं। बट यही है कि सब गाँव छोड़ के चले गए हैं। और वहाँ में भी जो है, उत्तराखंड सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। तीरथ सिंह रावत जो हमारे सांसद है वो भी वहाँ गए, एक-एक से रिपोर्टर गए, न्यूज़ वाले गए, कई गए। और मैं भी एक संदेश दे रहा हूँ, बट मेरे को तो इतना ज़्यादा लोग दिखते नहीं है, बट फिर भी मैं भी एक संदेश देना चाहता हूँ उनकी तरफ से, क्योंकि उनको कोई मदद नहीं मिली। उनसे हमने पूछा भी, और पूछना क्या था, दिख ही रहा है हमको कि अभी तक उनको मतलब कोई जंगलात वाले हैं, वो बैठ जा रहे हैं बाज़ार, नीचे गाड़ीपुल बाज़ार है उनका, वहाँ बैठ रहे हैं। कभी गए दिन में जा रहे हैं दोस्तों 12-1 बजे, शाम को जाएँ तो बात बनेगी, दिन में तो तभी भी ठीक ही है माहौल। बट वो जा रहे हैं शाम को। और यहीं बीच में मैं एक क्लिप डाल दूँगा मेलदार गाँव की, जिसमें कि लाइव बाघ दिखाया है, किसी ने बनाई थी वीडियो। और उसमें भी आपको लाइव बाघ दिख रहे हैं, बंगाल टाइगर बोल रहे हैं उसको। और बाघ तो यहाँ भी है, बट वो ऐसा नुकसान नहीं करते हैं दोस्तों, ऐसे ही मतलब गाय बैलों को कभी साल 2 साल में मार दें, नहीं तो जंगल में ही अपना गुजारा करते हैं। बट जो बाघ आए हैं उनको कोई मदद नहीं मिली दोस्तों, उनके छोटे से बच्चे हैं। स्कूल 13 अप्रैल को ये घटना हुई थी सबसे पहले यहाँ गढ़वाल में। बट उसके बाद से उनके बच्चे स्कूल नहीं गए। अब तो खैर छुट्टियाँ पड़ गई है जून के महीने की, बट 1 डेढ़ महीने स्कूल भी पूरी बंद रही उस क्षेत्र की। उनके बच्चे स्कूल नहीं गए, उनको कोई मदद नहीं मिली अभी तक सिवाय पैसे के। पैसा क्या होता है दोस्तों, पैसे तो कमाने की चीज़ है, बट उनको पैसे के अलावा तब ऐसी मदद देते कि उन बाघों को पकड़ते। हम ये भी नहीं कहते कि उनको मारो बाघों को, बट पकड़ के तो ले जाओ अगर वो तुम्हारे बाघ हैं तो। दोस्तों, अगर वो छोड़ना ही चाहते थे तो अपने एरिया में छोड़ते, यहाँ उन्होंने क्यों छोड़ा दोस्तों? और वो इतना खूंखार बाघ है कि वो हर किसी पे आदमी, गाय बैलों को छोड़ के आदमियों पे अटैक कर रहे हैं। जैसे कि हम गाय चरा रहे हैं तो वो गाय पे नहीं छेड़ेगा, वो सीधे हम पे आएगा अटैक करने के लिए। तो इसी कारण दहशत का माहौल है आजकल। और ये भी एक बड़ा विषय बन गया है पहाड़ों के लिए। कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीने पहले एक अकेला आदमी दिन में किसी बिना किसी डर के कहीं से कहाँ चला जाता था जंगल के रास्ते। और आज के दिन इतनी डर हो रखी है खुद, अब मैं क्या ही बताऊँ आपको। क्योंकि इन पहाड़ों का मेन कारण है पलायन भी हो चुका है। और पलायन के बाद जो हाल इन गाँव का हुआ है, उसके बाद अब बाघ ने और भी ज़्यादा दहशत फैला दी है। और जो लोग घर में रहने के लिए तैयार भी थे, उनमें से भी कई लोग छोड़ के चले गए हैं गाँव को। तो अब ऐसे ही समझो कि पहाड़ों की में बर्बादी शुरू है, और शुरू ही हो चुकी है, क्योंकि कोई रोज़गार नहीं है। हमारे जो बड़े-बड़े नेता लोग हैं बस बैठे हैं अपने-अपने जगहों पे और मस्ती मार रहे हैं। वोट माँगने आ जाएँगे कल परसों, अभी जैसे ही चुनाव आएँगे, आ जाएँगे हाथ जोड़ने हमारे सामने कि दे दो हमको वोट, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आपके गाँव में रोड पहुँचाएँगे, रोज़गार लाएँगे। और लास्ट में काटते हैं रोड और बिछा देते हैं ऐसा कोयलदार कि बिल्कुल एक बारिश आई और कोयलदार बिल्कुल ख़त्म। खुद हमारे वाली रोड का हाल मैं आपको किसी दिन दिखाऊँगा जाते समय। कुछ अभी उस रोड को 5 साल भी नहीं हुए हैं बने हुए, और इतनी गंदी हालत हो गई है कि क्या ही बताएँ। और रोड को कटे हुए लगभग 15-20 साल हो गए हैं, अभी तक हमारे गाँव, ये गाँव में रोड नहीं गई। नैनीडांडा ब्लॉक की ये बात कर रहा हूँ मैं भी।
तो नई डांडा ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, और उसमें अभी तक रोड नहीं गई। हालाँकि वो रोड माननीय प्रधान जी द्वारा दी गई है, बट उस पे अभी तक उन्होंने 2 तरफ के पिल्लर खड़े किए हैं। अगर वो पुल बन जाता तो काफ़ी लोग गाँव रहने के लिए भी तैयार होते, क्योंकि बरसात में नदी इतनी आ जाती है ये हमारी वाली, कि जिसके कोई मैं बता नहीं सकता, बट बहुत ज़्यादा आ जाती है, वो तो हमको ही पता है कितनी आती है। और ये नेता लोग बस ऐसे ही अपने वो करते हैं। शासन, वन विभाग सबसे ज़्यादा शांत इस टाइम पे वन विभाग दिख रहा है, क्योंकि वन विभाग ने बस रख रखे हैं पीआईडी के कर्मचारी यहीं लोकल के, बस वो घूम रहे हैं। वो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं, उनके पास ना कोई गन ना कुछ नहीं दिया है उन्होंने। तो मैं यही तो विषय बन गया है दोस्तों आज का। और बाघ ऐसे आम खुला घूम रहा है, मतलब घर के आसपास भी, कि आप क्या ही बता। ये वीडियो अगर वहाँ कोई डीएम साहब कल बोल लेते हैं मौसी लोग कि यहाँ आज डीएम आ रहा है, वो भी देखते हैं अगर वो कुछ करते हैं डीएम सर, तो बा उनने भी क्या ही करना है। जब बड़े बड़े नेताओं ने नहीं किया तो वो भी क्या ही कर सकते हैं। तो मतलब पहाड़ों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई है। और पहाड़ का हर एक दूसरा युवा जिसने मतलब 12वीं के बाद, ऐसा कोई होगा नहीं इस क्षेत्र में पूरे में उत्तराखंड में, या मतलब पूरे पौड़ी में ऐसा बहुत ही कम होंगे कि जो 12वीं के बाद शहर न जाए। अपने राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाते हैं सभी, और कोई कहीं राज्य छोड़ के दिल्ली दिल्ली आजकल ज़्यादा पलायन हो रहा है दोस्तों, गाँव से बहुत ज़्यादा। और जिसके कारण कि पलायन और बाघ की डर इतनी ज़्यादा हो गई है उनके लिए, तो खासकर शाम को 7 बजे जब अंधेरा होता है उससे पहले वो खाना बना के अंदर रख देते हैं। उसके बाद सभी आदमी घर के अंदर चले जाते हैं, और उसके बाद मतलब बाहर आना तो बहुत ही मुश्किल। तो दोस्तों लगा लो कि आजकल भी मतलब उनके लिए कितनी दिक्कत हो गई है वहाँ पे रहना, उनको कोई मदद नहीं मिली। खैर उनके पास तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो रह सकते हैं उधर, क्योंकि वो अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, तो वो तो रह सकते हैं। अगर किसी गरीब आदमी के साथ ये घटना हो गई तो वो तो नहीं रह पाएगा दोस्तों। उसके लिए शहर जाना भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसके पास शहर में ना कोई घर है, ना इतने पैसे हैं कि शहर में अपने लिए ले सके और वहाँ पे रह सके। मतलब कुछ भी किराए पे भी रह नहीं सकते दोस्तों। बट इस समय वो बहुत दिक्कत में है, उनको कोई मदद नहीं मिली दोस्तों। शासन मतलब उत्तराखंड सरकार किसी की तरफ से, मतलब जो हमारे विधायक जी हैं उनकी तरफ से भी सिर्फ पैसों की मदद उन्होंने मांग बताया कि सिर्फ पैसे। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। 8-10 दिन वहाँ घूमे वो जंगलात वाले, कहा बाघ नहीं है, और चले गए वहाँ से। सब ऐसे ही आए, अपना जायज़ा दे के चले गए। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा मेरे कहने का मन नहीं है, क्योंकि मेरे कहने से कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए छोटी सी आपको एक अपडेट थी कि आप भी अगर कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर आवाज़ उठाएँ। हमारे उत्तराखंड इन सोए हुए नेताओं को जगाएँ जो बैठ-बैठ के अपनी रोटियाँ तोड़ रहे हैं। वोट माँगने के दिन आ जाएँगे घर-घर में, हमको ये दे दो साहब, वो दे दो। तो बाकी तो आप कुछ कर नहीं सकते, बस सभी तमाशा ही देख रहे हैं दोस्तों उत्तराखंड वासी। तो ऐसे ही विनाश होता रहेगा। धन्यवाद।